गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अवर चैनल लर्निंग हब इंडिया का स्कूल। गुड मॉर्निंग, दिस इज रवीना डागर। टुडे वी विल कंटिन्यू चैप्टर नंबर 5, द क्लेवर एडवाइजर फॉर क्लास 4th, क्लास 5th का चैप्टर नंबर 5 है क्लेवर एडवाइजर, यानी कि बुद्धिमान जो सलाहकार है वो। Long ago, there was a foolish king regned his country. He was aggressive and dominating. लंबे समय की बात है, एक राजा था एक कंट्री का, वो बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव और डोमिनेटिंग था, यानी कि गुस्से वाला और डोमिनेटिंग, यानी कि अपने आप को ही सब कुछ समझता था। He proclaimed himself the most powerful and wisest person in the world. वो ये समझता था कि वही इस दुनिया में सबसे ज़्यादा बुद्धिमान और सबसे ज़्यादा शक्तिशाली इंसान है। द किंग हैड सेट अ नंबर ऑफ न्यू रूल्स। उसने बहुत सारे रूल्स क्या थे, नियम जो थे वो निकाल दिए। ही मेड पीपल एक्सेप्ट दैट ही वॉज द ग्रेटेस्ट किंग इन द यूनिवर्स। उसने ये सब कुछ इसलिए बनाया ताकि जो इंसान है वो ये एक्सेप्ट कर ले, ये मान ले कि वो सबसे अच्छा राजा है, महान राजा है इस ब्रह्मांड का। ही ऑर्डर दैट ऑल द गोल्ड इन द यूनिवर्स शुड बिलोंग टू बी हिम। उसने ये भी ऑर्डर कर दिया था कि जितना भी सोना इस ब्रह्मांड में है वो सारा मेरे लिए है या मुझ तक ही आना चाहिए। He also had a rule that anyone who refused to obey his order should be thrown into the royal jail. उसने ये भी ऑर्डर निकाल दिया कि अगर कोई भी उसकी बात मानने से मना करे तो उसको पकड़ के जेल में डाल दिया जाए। द किंग एज्यूम्ड दैट द मून वॉज फिल्ड विद गोल्ड। उसने एज्यूम किया, मान लिया, अपने मन में ही कल्पना बना ली, दिमाग में ही सोच लिया कि जो सूरज चंद्रमा है वो किससे, सोने से भरा हुआ है। ही सैड आई एम द ग्रेटेस्ट किंग एंड ऑल द गोल्ड इन द यूनिवर्स बिलोंग्स टू मी। उसने कहा कि मैं सबसे महान राजा हूँ इस ब्रह्मांड का, तो सारा गोल्ड सारा सोना मेरे पास ही आना चाहिए। आई वॉन्ट दैट द मून शुड ऑल्सो बी एडिड टू माई रॉयल ट्रेजरी। वो कहता है कि मुझे ये जो चंद्रमा है ये अपने रॉयल यानी कि शाही खजाने में चाहिए, इसको भी मैं अपने शाही खजाने में जोड़ना चाहता हूँ। द किंग कॉल्ड द रॉयल एडवाइजर। द एडवाइजर सैड, इम्पॉसिबल, इट इज बियॉन्ड योर रीच, आई थिंक वी शुड लेट द मून रिमेन वेयर इट इज। उसने अपने रॉयल सलाहकार, जो शाही सलाहकार था, उसको बुलाया। वो कहता है कि ये नहीं हो सकता। सलाहकार कहता है कि ये असंभव है, हम उसकी पहुंच से बहुत ही ज़्यादा बाहर है, बहुत ही ज़्यादा दूर है। आई थिंक हमें छोड़ देना चाहिए मून को ऐसे की ऐसे जहाँ पर वो है। द किंग वॉच द मून श्रिंकिंग एंड ग्रोइंग। जो राजा था वो चंद्रमा को देखता रहता, वो कभी बढ़ता कभी घटता, कभी बढ़ता कभी घटता। ही सेट हिज टेलीस्कोप ऑन द थिन क्रिसेंट्स मून। उसने अपने टेलीस्कोप पर से उस मून को, चंद्रमा को देखा। समवन मस्ट हैव रीच्ड द मून, थॉट द किंग। किंग के माइंड में ये ख्याल आने लगा कि क्या कोई चंद्रमा तक पहुंच सकता है, वो ये सोचने लगा। Not only has that the thief reached the moon, he also taking my gold. क्या कोई ऐसा चोर भी नहीं है जो मून तक, चंद्रमा तक पहुंच जाए और मेरा सोना मुझ तक ला कर दे। Almost all the gold is gone, वरना सारा जो सोना है वो चला जाएगा। If I catch that thief, the moon will go bigger and bigger. It will never shrink. आगे कहता है, It never came into the king's head that if a thief was taking the gold out of the moon, the same thief or someone else was fill up it again. कहता है कि कोई ना कोई इस खजाने को, सूरज पर जा रहा है और वहाँ पर अपना खजाना रख रहा है, इसलिए ये बार बार में सोने से भरा हुआ मुझे दिखाई देता है। तो क्या कोई भी नहीं है जो उसको खाली कर सके और वो दोबारा से फिर से वो जो चोर उसको भर रहा है वो फिर से आके उसको भर जाएगा। ब्रिंग बी द वाइजेस्ट पर्सन इन द किंगडम। वो कहता है बुला के लेके आओ कोई भी बुद्धिमान इंसान इस संसार का। वो अपने सलाहकार से कहता है, आई नीड हिज हेल्प टू रीच द मून। मुझे उसकी ज़रूरत है, उसकी मदद की ज़रूरत है मून, चंद्रमा तक पहुंचने के लिए। बट योर मैजेस्टी, यू हैव प्रोक्लेम्ड हिमसेल्फ द वाइजेस्ट पर्सन इन द किंगडम, द रॉयल एडवाइजर सैड द किंग।
लेकिन जो रॉयल एडवाइजर शाही सलाहकार था वो राजा से कहता है लेकिन आपने ही तो खुद को वाइजेस्ट सबसे बुद्धिमान इंसान मान रखा है इस राज्य का। देन ब्रिंग मी द सेकंड वाइजेस्ट पर्सन इन द किंगडम। फिर वो कहता है कि ठीक है चलो कोई बात नहीं, इस राज्य का दूसरा सबसे बुद्धिमान इंसान लेकर। द रॉयल एडवाइजर वेंट आउट इन द सर्च ऑफ द सेकंड वाइज पर्सन इन द किंगडम। जो रॉयल शाही सलाहकार था वो सर्च करने के लिए चला गया दूसरा बुद्धिमान इंसान। ऑल द किंग सब्जेक्ट न्यू अबाउट द किंग्स रूल। सभी जो आदमी थे वो ये जानते थे कि राजा का क्या नियम है। इफ दे कुड नॉट ओबे द किंग दे विल बी सेंट इनटू द रॉयल जेल। उनको पता था अगर हमने उनके नियम का पालन नहीं किया तो उसको रॉयल जेल में, शाही जेल में डाल दिया जाएगा। सो नो वन वॉज रेडी टू टेक द रोल ऑफ द सेकंड वाइजेस्ट पर्सन। तो कोई भी दूसरा सबसे बुद्धिमान इंसान बनने को तैयार नहीं था। द रॉयल एडवाइजर कंटिन्यूड हिज सर्च। जो शाही सलाहकार था वो अपनी जो खोज थी वो जारी रखता है। वन डे ही सा टू शिप हर्डर विद देयर शिप ऑन द स्लोप ऑफ अ माउंटेन। एक दिन उसने देखा दो भेड़ चालकों को, वो अपनी शिप को कहाँ पर, माउंटेन पर लेकर जा रहे थे। टू गुड डे ग्रेटेड द रॉयल एडवाइजर। रॉयल एडवाइजर कहता है आपका दिन शुभ हो। आई एम लुकिंग फॉर द सेकंड वाइजेस्ट पर्सन इन द किंगडम। मैं देख रहा हूँ दूसरा सबसे बुद्धिमान इंसान इस राज्य का, ये मैं ढूंढने के लिए आया हूँ। फर्स्ट शिप हर्डर पॉइंटेड टूवर्ड द सेकंड शिप हर्डर एंड सेड My brother is very clever. He knows everything. He knows where is the best ship and the best grass in your land. वो कहता है, वो पहला जो भेड़ चालक था वो अपने भाई की तरफ उंगली करके कहता है कि मेरे भाई को सब कुछ पता है, इसको ये भी पता है कहाँ पर भेड़ सबसे अच्छी मिलेगी, कहाँ पर घास जो है सबसे अच्छी मिलेगी। Our ship give the best wool to make into the finest winter क्लोथ्स इन द किंगडम। हमारी जो भेड़े हैं वो इन्हीं के कारण सबसे बेस्ट वूल जो है वो देती है विंटर के समय में इस राज्य को। फाइंड इंडीड सैड द रॉयल एडवाइजर। रॉयल एडवाइजर कहता है कि मुझे इसी चीज की जरूरत थी। ही वॉक टू द अदर शिप हर्ड एंड सैड। वो दूसरे शिप हर्ड के पास, भेड़ चालक के पास गया और उसको बोला, सर आई लर्नड दैट यू नो एवरीथिंग। वो कहता है कि मैंने सुना है कि आपको सब कुछ पता है। यू कैन हेल्प अवर किंग। क्या आप हमारे राजा की मदद कर सकते हो। ही इज कम्फर्टिंग अ डिफिकल्ट प्रॉब्लम। वो एक बेहद ही ज़्यादा बड़ी समस्या में फंस चुके हैं। इफ़ यू कम विद मी यू कैन सोल्व दैट प्रॉब्लम। अगर आप हमारे साथ आएंगे तो शायद आप वो प्रॉब्लम सोल्व कर देंगे। इंडीड आई विल सेड द शिप हर्ड। आई नो एवरीथिंग देयर इज नो अबाउट शिप। वो कहता है हाँ ज़रूर ऐसा कर सकता हूँ, तो मैं ज़रूर आऊँगा। आई थिंक मैं सब कुछ जानता हूँ अपने भेड़ों के बारे में, तो मैं आपकी भी मदद कर सकता हूँ। द शिप हर्ड एंड द रॉयल एडवाइजर अराइव्ड एट द प्लेस एंड वेंट टू द किंग। दोनों ही क्या हुए, महल में आते हैं और राजा के पास जाते हैं। योर हाइनेस सेड द रॉयल एडवाइजर। वो कहते हैं महाराज, दिस शिप हर्ड इज द सेकंड वाइजेस्ट पर्सन इन द किंगडम। ही विल हेल्प यू रीच द मून। कि ये जो शिप हर्ड है, ये भेड़ चालक जो है, ये हमारी मून तक पहुंचने में मदद करेगा। ये सेकंड वाइजेस्ट, दूसरा सबसे बुद्धिमान इंसान है। द मून सैड द शिप हर्ड इन सरप्राइज। द मून, वो कहता है चंद्रमा, वो ये सुनकर आश्चर्यचकित हो जाता है। आई थॉट यू नीड हेल्प अबाउट द शिप। मुझे लगता है कि तुम्हें भेड़ों की मदद लेनी चाहिए। मुझे लगा कि तुम भेड़ बकरियों के बारे में कुछ जानना चाहते हो, इसलिए मैं आया। बट देयर इज नथिंग दैट आई विल डू विद द शिप। लेकिन मुझे शिप के अलावा और किसी चीज़ के बारे में कुछ नहीं पता। वो राजा से बोलता है, सिंस यू आर द सेकंड वाइजेस्ट पर्सन इन द किंगडम। राजा कहता है कि अब नहीं, तुम दूसरे सबसे बुद्धिमान इंसान हो इस राज्य के। यू मस्ट फाइंड अ वे टू रीच द मून। तुम्हें कोई ना कोई रास्ता निकालना पड़ेगा चंद्रमा तक पहुंचने के लिए। यू आर गिवन 7 days टू फाइंड एन आंसर। तुम्हारे पास कुल 7 दिन है, कोई ना कोई जवाब ढूंढो। इफ यू कैन नॉट थिंक, अगर तुम नहीं सोच सकते कोई भी जवाब, आई विल थ्रो यू एंड वॉन्ट थ्रो द रॉयल जेल इन द फॉर एवर। वो कहते हैं कि अगर तुम कोई भी जवाब नहीं ढूंढ पाए तो मैं तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए रॉयल जेल में, शाही जेल में डाल दूंगा।
आगे आता है द रॉयल एडवाइजर टुक द शिप हर्ड टू रॉयल गेस्ट रूम। जो रॉयल एडवाइजर था उनको शिप हर्डर को रॉयल गेस्ट रूम, शाही गेस्ट रूम में लेके गया। दे टॉक्ड टिल मिडनाइट ट्राइंग टू थिंक अ प्लान। उन्होंने सोचा मध्य रात्रि तक कोई ना कोई योजना बनाने के लिए। फाइनली दे कुड स्टे अवेक नो लॉन्गर एंड वेंट टू स्लीप। लेकिन वो ज़्यादा देर तक जग नहीं पाए और वो सो गए। वाइल द शिप हर्ड स्लीप्ड ही ड्रीम्ड ही वॉज बैक विद हिज शिप्स। जब वो सो रहे थे तो शिप हर्ड के दिमाग में एक विचार आया, सपना आया कि वो क्या कर रहे हैं, वो अपनी शिप को लेके वहीं पर पहुंच गए हैं। He dreamed about a lot of apple hanging on big tall trees। उसने सपने में देखा कि बहुत सारे एप्पल जो है वो लगे हुए हैं बड़े से पेड़ पर। In order to reach the fruit high up on the trees, he climbed up on an old barrel। वो क्या होते हैं कि वो फ्रूट जो है, फ्रूट का पेड़ जो है वो बहुत ही ज़्यादा ऊंचाई पर है और उस वहाँ तक एप्पल लेने पर उसका हाथ नहीं जा रहा है। तो बैरल होता है एक पुराना सा पीपा, उसने एक पीपा रखा और जो एप्पल थे वो उस पर चढ़कर तोड़ लिए। नेक्स्ट मॉर्निंग द शिप हर्ड टोल्ड द रॉयल एडवाइजर अबाउट हिज ड्रीम। जो शिप हर्ड था वो दूसरे दिन वो बातें अपने रॉयल एडवाइजर को बताता है। दे टूक अ लॉन्ग पीस ऑफ पेपर। उन्होंने एक पेपर के टुकड़े पर ड्रॉ की एक पिक्चर, एक टावर की पिक्चर उन्होंने उस पर ड्रॉ कर दी। देन दे मार्च्ड ऑफ द किंग। और उसको लेकर किंग के पास ले गए। लुक देयर योर मैजेस्टी। ये देखो महाराज, सेड द रॉयल एडवाइजर। जो शाही सलाहकार था वो कहता है वी हैव फाउंड द आंसर। हमने आंसर क्या है, जवाब ढूंढ लिया है। दे शोड द पिक्चर ऑफ द टावर। उन्होंने टावर की पिक्चर उनको दिखाई। कॉल द रॉयल टैक्स कलेक्टर एंड ऑर्डर हिम टू ब्रिंग एवरी बैरल इन द किंगडम। रॉयल जो टैक्स कलेक्टर, जो टैक्स कलेक्ट करता था, कर कलेक्ट करता था, उसको ऑर्डर दिया गया कि जितने भी पीपे हैं इस राज्य में वो सभी लेके आओ। देन टेल द रॉयल कारपेंटर ऑफ फेस्टन दैम अप इनटू अ हाई टावर। और उन्होंने बोला कारपेंटर को कि तुम्हें वो सब कुछ फिक्स करना है एक बड़ा सा टावर बनाने के लिए। When the tower is ready, you can climb up to the top and reach the moon। वो कहते हैं कि जब टावर तैयार हो जाएगा तो आप उस पर चढ़कर जो चंद्रमा है उस तक पहुंच जाएंगे। As soon as the royal carpenter was ordered to make the tower, जैसे ही उसको ऑर्डर मिला उसने टावर बनाना शुरू कर दिया। He with his other adept artisans starting their work। और बहुत सारे आर्टिशियन उस वर्क में, उस काम में लगा दिए। The whole kingdom witnessed the tower growing from the ground। सारे जो राज्य के लोग थे वो विटनेस थे, वो गवाह थे किस तरह से टावर को बढ़ाया गया, ग्राउंड से ऊपर लेकर जाया गया। It was set above the trees and was higher than anything in the kingdom। वो पेड़ों से भी ऊपर बन चुका था और इतना ज़्यादा हो चुका था कि राज्य में ऐसी कोई भी चीज़ उससे ऊपर नहीं थी। एवरी पीस ऑफ वुड्स इवन बेड्स चेयर वर एडिड टू द टावर। उस टावर के नीचे लकड़ी, बेड, चेयर, टेबल जो भी था वो सब कुछ लगा दिया गया। वन मॉर्निंग द किंग लुक्ड एट द टावर एंड सेड नाउ इट इज़ एनफ। वो कहते हैं कि नहीं, अब ये बहुत ज़्यादा बड़ा हो चुका है, ये ठीक है। आई विल नॉट वेट नो लॉन्गर। मैं अब इससे ज़्यादा इंतज़ार नहीं कर सकता। आई विल क्लाइम टू द मून टुडे इटसेल्फ। आज ही मैं चंद्रमा पर पहुंचूंगा। योर मैजेस्टी सेड द रॉयल एडवाइजर। जो शाही सलाहकार है वो कहता है कि महाराज लेट मी कम फर्स्ट। मुझे पहले जाने दो। वंस एवरीथिंग सीम्स फाइन अप देयर आई विल कम एंड इन्फॉर्म यू। मैं ये देखना चाहता हूँ क्या ऊपर सब कुछ ठीक है, उसके बाद मैं आपको इन्फॉर्म करूंगा। नो सेड द किंग। लेकिन राजा ने क्या किया, मना कर दिया कि नहीं, आई एम द ग्रेटेस्ट किंग एंड द वाइजेस्ट पर्सन इन द यूनिवर्स। मैं ही सबसे ज़्यादा महान राजा हूँ इस संसार का और पहला सबसे बुद्धिमान इंसान हूँ ब्रह्मांड का। सो आई एम वर्थी टू हैव टू द ऑनर फॉर रीचिंग द मून फर्स्ट। तो ये मेरा ही अधिकार होना चाहिए कि पहली बार मैं ही चंद्रमा पर पैर रखूँ। यू में क्लाइंब अप सेकंड। तुम मेरे बाद दूसरे
इंसान हो सकते हो। When the king reached the top, he sneezed up to touch the moon. जैसे ही राजा ऊपर तक पहुंचा, वो मून को छूने की कोशिश कर रहा था। I must reach a little higher, he called out. Send up another chair and box or anything. वो कहते हैं मैं बस पहुंचने वाला हूँ, आवाज़ लगाओ कारपेंटर को, एक और चेयर या बॉक्स उसमें नीचे डाले। द रॉयल एडवाइजर कॉल्ड बैक, जो शाही सलाहकार है उसको फिर से आवाज़ लगाई गई। वो फिर से कहता है योर मैजेस्टी आई एम अफ्रेड देयर इज़ नथिंग लेफ्ट नॉट इवन अ मिल्क कंट। वो कहते हैं कि महाराज कुछ भी नहीं बचा हुआ है को कि हम उसको नीचे लगा सके। देन टेक समथिंग ऑफ द बॉटम एंड थ्रो इट अप देयर ऑर्डर द फुलिश किंग। फिर वो कहता है कि चलो कोई बात नहीं, यहीं से ऊपर से कुछ निकाल लो और उसी को नीचे लगा दो। इतना वो मूर्ख राजा ये बात बोलता है। योर मैजेस्टी द शिप हर्ड हियर्ड सेड दैट इम्पॉसिबल इफ वी टेक ऑफ वन ऑफ द बॉटम द टावर। वो कहते हैं लेकिन महाराज, शिप हर्ड बोलता है कि ये इम्पॉसिबल है, अगर हमने ऊपर से कुछ निकाला तो आप इतना कहते ही वो राजा कहता है शट अप, कि तुम चुप हो जाओ, और चिल्लाता है मैंने तुम्हें बोला है ना, ऑर्डर दिया है कि ऊपर से कुछ निकालो और उसे नीचे फिक्स करो। द शिप हर्ड लुक्ड एट द रॉयल एडवाइजर, वो शाही सलाहकार को देखता है, भेड़ चालक। द रॉयल एडवाइजर नोडेड एंड द शिप हर्ड पुल्ड अ बैरल फ्रॉम द बॉटम ऑफ द टावर। जो रॉयल एडवाइजर है वो कुछ भी नहीं कहता है, और जो शिप हर्ड है वो एक पीपा निकाल लेता है ऊपर से, टावर के ऊपर से। एज ही डिड सो, जैसे ही उसने ऐसा किया, द टावर शैटर्ड, जो टावर था वो नीचे धड़ 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 गिरता हुआ आ गया। द किंग फेल डाउन, राजा भी उसी के साथ नीचे गिर गया, और वहीं से इतनी ऊंचाई से गिरने के बाद वो मर गए। द किंग हैड टू लॉस हिज लाइफ फॉर आर्गनेस एंड फुलिशनेस। अपनी एग्रीवनेस और फुलिशनेस, मूर्खता के कारण जो राजा था वो अपनी जान गवा बैठा था। अब हम करते हैं इसकी बुक एक्सरसाइज। फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, तो डिस्कस करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन में क्या आना चाहिए। फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा हमारा, फर्स्ट क्वेश्चन कहता है आई नो, एमसीक्यू है, आई नो एवरीथिंग देयर इज टू नो अबाउट द शिप, मैं सब कुछ जानता हूँ कि कहाँ पर अच्छी भेड़ें मिलेगी। हु सेड, ये बात किसने कही? फर्स्ट शिप हर्डर ने, सेकंड शिप हर्डर ने, किंग ने, रॉयल एडवाइजर ने। तो ये बात कही थी सेकंड शिप हर्डर ने। नेक्स्ट, व्हाट डिड द किंग वांट टू ऐड टू हिज ट्रेजरी, अपने शाही खजाने में राजा जो था वो क्या ऐड कराना चाहता था? सूरज को, तारों को, चंद्रमा को, या इनमें से कोई भी नहीं। तो वो क्या ऐड कराना चाहता था? दी मून, चंद्रमा को। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वाज नॉट टेकन टू मेक द टावर, क्या चीज यूज नहीं की गई थी टावर बनाने के लिए? चेयर, टेबल, बैरल्स या क्लोथ्स? तो क्लोथ्स का इस्तेमाल नहीं किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वाज सपोज्ड टू बी द सेकंड वाइजेस्ट पर्सन इन द किंगडम, कौन सपोज करता है कि वो दूसरा सबसे बुद्धिमान इंसान है इस राज्य का? वो है जो सेकंड शिप हर्डर है वो। नेक्स्ट, व्हाट हैपन टू द किंग एट लास्ट, किंग के साथ अंत में क्या हुआ? जो राजा था वो नीचे गिर गया, और वहीं पर गिरने से उसकी जो मृत्यु थी वो हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर बी, आंसर द क्वेश्चन, डिस्क्राइब द किंग ब्रीफली, किंग के बारे में ब्रीफली बताओ कि राजा जो था वो कैसा था। तो डिस्कस करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कहता है डिस्क्राइब द किंग ब्रीफली, किंग के बारे में बताओ। तो ही वॉज एग्रेसिव एंड डोमिनेटिंग, ही प्रोक्लेम्ड हिमसेल्फ द मोस्ट पावरफुल एंड द वाइजेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड। वो क्या सोचता था कि वो बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव और डोमिनेटिंग था, और वो ये भी सोचता था कि उससे ज़्यादा शक्तिशाली और बुद्धिमान इंसान इस दुनिया में कोई भी नहीं है। Why did the king want the second wisest person, जो राजा था उसको क्यों ज़रूरत थी, उसको क्यों चाहिए था दूसरा सबसे बुद्धिमान इंसान? बिकॉज द किंग नीड टू हिज हेल्प टू रीच द मून, क्योंकि उसको उसकी हेल्प की, मदद की ज़रूरत थी। किस लिए? चंद्रमा तक पहुंचने के लिए। नेक्स्ट आता है व्हाट डिड द एडवाइजर डू व्हेन द शिप हर्ड टोल्ड हिम हिज ड्रीम, एडवाइजर ने क्या किया जब शिप हर्ड जो भेड़ चालक था उसने अपना ड्रीम उस एडवाइजर को, सलाहकार को बताया। दे ड्रॉ अ पिक्चर ऑफ ग्रेट टावर ऑन पेपर, उन्होंने पेपर पर एक पिक्चर बनाई बहुत बड़े टावर की। एंड दे फाउंड द आंसर टोल्ड द किंग, और वो राजा के पास गए और उन्होंने कहा कि उनको जवाब मिल गया है।
फोर्थ क्वेश्चन है व्हाट डिड द किंग एज्यूम्ड अबाउट द मून। जो राजा था वो मून के बारे में, चंद्रमा के बारे में क्या सोच के बैठा था। द किंग एज्यूम्ड दैट द मून वॉज फिल्ड विद गोल्ड। उन्होंने क्या सोच रखा था कि जो चंद्रमा है वो सोने से भरा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वांटेड टू गो अप द टावर फर्स्ट। कौन जाना चाहता था टावर पर सबसे पहले। तो जो राजा था, द किंग वांटेड टू गो अप द टावर फर्स्ट। जो राजा था वो टावर पर सबसे पहले जाना चाहता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ कैन यू प्रूव दैट द शिप हर्ड वॉज अ क्लेवर पर्सन। किस तरह से आप ये प्रूव कर सकते हो, सिद्ध कर सकते हो कि शिप हर्डर एक सबसे बुद्धिमान इंसान था। बिकॉज दे गेट आइडिया बाय द शिप हर्ड। क्योंकि जो शिप हर्ड भेड़ चालक का जो सपना था उन्हीं से उनको जो आइडिया था वो आया। His dream helped to make a tower। उनका जो सपना था उन्हीं ने उसको टावर बनाने में मदद की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर सी। वो कहता है फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल वर्ड्स ऑफ गिवन इन द बॉक्स। बॉक्स में जो वर्ड्स दिए गए हैं उनके द्वारा फिल इन द ब्लैंक्स को फिल करो। तो देखते हैं। सी पार्ट है फिल इन द ब्लैंक्स। द वर्ल्ड किंगडम डैश द टावर ग्रोइंग फ्रॉम द ग्राउंड। जो सारे किंगडम के जो विटनेस थे यानी कि गवाह थे कि किस तरह से टावर को ऊपर से लेके धरती से लेके ऊपर तक पहुंचाया गया। द किंग डैश हिमसेल्फ द वाइजेस्ट पर्सन इन दी वर्ल्ड। राजा प्रोक्लेम्ड, खुद को क्या समझता था, पहला सबसे बुद्धिमान इंसान इस संसार का। द किंग हैड अ नंबर ऑफ न्यू डैश, क्या बनाता था, रूल्स, नियम। नेक्स्ट द किंग सेपरेट पुल्ड अ डैश फ्रॉम द बॉटम ऑफ द टावर। टावर के ऊपर से जो शिप हर्ड था उसने क्या निकाल दिया, बैरल यानी कि पीपा निकाल दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रू एंड फॉल्स। द किंग वॉज एग्रेसिव एंड डोमिनेटिंग। ये ट्रू है, किंग एग्रेसिव और डोमिनेटिंग था। सेकंड है द किंग वॉच्ड द मून श्रिंकिंग एंड ग्रोइंग। जो राजा था वो चंद्रमा को बढ़ते और घटते देख रहा था, ये भी है ट्रू। नेक्स्ट नो वन वॉज पनिश्ड बाय द किंग इफ दे कुड नॉट डू एज द किंग ऑर्डर। कोई किसी को भी दंड नहीं दिया जाता था अगर वो राजा के अकॉर्डिंग काम ना करे, ये आ जाएगा फॉल्स। नेक्स्ट है द किंग वांटेड टू ऐड द जुपिटर इन हिज ट्रेजरी। अपने खजाने में क्या वो जुपिटर का ऐड करना चाहता था, नहीं, वो मून को ऐड करना चाहता था, इसमें भी आ जाएगा फॉल्स। नेक्स्ट है मैच द कॉलम। योर मैजेस्टी, महाराज किसको बोला जाता है, किंग को। गोल्ड, गोल्ड का संबंध किससे है, मून से। और शिप का संबंध किससे है, शिप हर्डर से। नेक्स्ट है ग्रामर पोर्शन। रीमा इज डैश बी अ डॉक्टर, विल या गोइंग टू, ये फिल करना है तो इसमें आ जाएगा रीमा इज गोइंग टू बी अ डॉक्टर। नेक्स्ट आफ्टर 8 o'clock देयर विल बी, इसमें आ जाएगा देयर इज गोइंग टू। नेक्स्ट है थर्ड में आ जाएगा विल, फोर्थ में आ जाएगा विल एंड फिफ्थ में आ जाएगा गोइंग टू। यहीं पर आपका जो चैप्टर नंबर 5 है विद बुक एक्सरसाइज, समरी एंड क्वेश्चन आंसर के साथ फिनिश होता है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल लर्निंग हब इंडिया का स्कूल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू, सी यू सून।